आज हम जनसंख्या संसाधन संबंध एवं समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या संसाधन संबंध क्या होता है। जनसंख्या एवं संसाधनों में जो संबंध पाया जाता है उसमें दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। प्रकृति में विद्यमान विभिन्न प्रकार के संसाधनों को मानव उपयोग योग्य स्वरूप में विकसित करता है और इस प्रकार जो संसाधन को मानव उपयोग के योग्य विकसित करता है, ये क्षमता रखने में मानव जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है। मानव इस पृथ्वी पर संसाधनों के सृजन के साथ साथ ही उनका उपभोग भी करता है। पीटर हैगेट ने जैसे कि बताया है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति न करे। मनुष्य के टेक्नोलॉजी जो नॉलेज है उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, संसाधनों को बढ़ाने व नवीन संसाधनों को निर्माण करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसी संबंध में जेलेंस्की महोदय ने ये बताया कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। अब है जनसंख्या संसाधन संबंध। जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन की स्थिति उस समय होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अनुकूलतम हो, जो कि बहुत ही कम पाई जाती है। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होने पर उसे ओवर पॉपुलेशन तथा कम होने पर अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की दशा बहुत कम दिखाई देती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में निवासित जनसंख्या तथा उस क्षेत्र के संसाधनों में उपयुक्त समायोजन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अनेकों विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये जो विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, उससे जो दशा उत्पन्न होती है उसे ही हम जनसंख्या दबाव कहते हैं। टाइबूर के अनुसार जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहते हैं। क्लार्क, जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या और उसकी आवश्यकताओं तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक व मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है। माबोगुंजे महोदय हुए हैं, उन्होंने बताया कि जनसंख्या दबाव भूमि संसाधन, जनसंख्या और लोगों की आकांक्षाओं के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। इसे हम निम्न कारकों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। पहला है संसाधनों की उपलब्धता और उनका गुणात्मक स्वरूप। दूसरा है जनसंख्या की आकांक्षाएं, उनकी सीमा तथा स्वरूप। माबोगुंजे ने ये स्पष्ट किया कि संसाधन व जनसंख्या दोनों कम हो तथा आकांक्षाएं ऊंची हो, या संसाधन तथा आकांक्षाएं कम हो व जनसंख्या अधिक हो तो जनसंख्या दबाव उत्पन्न होता है। अब जो जनसंख्या संसाधन संबंध में अपन 3 बात उनका जिक्र कर रहे थे, जनाधिक्य, जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम दशा में वो देखने को मिलती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन साथ ही आता है अंडर पॉपुलेशन। दोनों ही किसी भी राष्ट्र के लिए सही दशा नहीं होती हैं। ओवर पॉपुलेशन जनसंख्या के
सामान्य संतुलन की अवस्था से विचलित होकर तेजी से बढ़ने की अवस्था को सामान्यतः जनाधिक्य कहा जाता है। अब ये जो जनाधिक्य है उसको हम किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार से संसाधनों के संदर्भ में उसको देखा जाता है, वो है किसी निश्चित प्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध समस्त प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में वहाँ रहने वाली जनसंख्या अधिकतम होती है तथा जनसंख्या वृद्धि भी तीव्र होती है, जिसके कारण उस क्षेत्र की पोषण क्षमता की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है। ऐसी अवस्था के कारण उस क्षेत्र विशेष के लोगों का जीवन स्तर निम्न और अनेकों समस्याएं, जिसमें बेरोजगारी की समस्याएं, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर निरंतर निम्न स्तर की ओर अग्रसर होता जाता है, आदि समस्याएं वहाँ पे पाई जाएंगी। ये अवस्था उस क्षेत्र विशेष की अति जनसंख्या जनाधिक्य कहलाती है। जनाधिक्य के कारण भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पाए जाने वाले संसाधनों की तुलना में वहाँ निवासित जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है। इससे निर्धनता, बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में कमी हमें दिखाई देने लगती है। जनाधिक्य का प्रमुख कारण उस क्षेत्र में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों का अभाव, श्रम की मांग में कमी आदि कारणों से भी जनसंख्या संतुलन में जनाधिक्य की स्थिति आ जाती है। जनाधिक्य की स्थिति के कारण उपलब्ध जो भी भौतिक संसाधन हैं का उपयोग भी आवश्यकतानुसार एवं उचित रूप से नहीं हो पाता है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में संसाधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाती है। जनसंख्या एवं संसाधनों के आपसी संबंध के आधार पर हम जनाधिक्य को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्ण जनाधिक्य और दूसरा है निरपेक्ष जनाधिक्य। अब आता है पहला एब्सोल्यूट ओवर पॉपुलेशन, पूर्ण जनाधिक्य। इस प्रकार के जनाधिक्य में विकसित एवं ज्ञात तकनीकी के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अधिकतम एवं उच्च स्तर तक हो जाता है और उसके आगे आर्थिक विकास की गति लगभग रुक जाती है, लेकिन विकास की गति के विपरीत जनसंख्या के बढ़ने की गति निरंतर जारी रहती है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधनों की प्राप्ति में गिरावट आने से प्रति व्यक्ति आय गिरने लगती है और जीवन स्तर निम्नतम होता जाता है। ये जो दशा है इसको पूर्ण जनाधिक्य कहा जाता है। क्लार्क महोदय ने बताया, निरपेक्ष जनाधिक्य जनसंख्या वृद्धि की वह अवस्था है जिसमें संसाधनों के चरम विकास के बावजूद भी जीवन के रहन सहन का स्तर निम्न रहता है। वर्तमान समय में इस प्रकार की दशा विकसित देशों में पाई जाती है। अब आता है रिलेटिव ओवर पॉपुलेशन या सापेक्ष जनाधिक्य। इसमें जब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाली कुल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए वहाँ उत्पादित सभी वस्तुएं अपर्याप्त होती हैं, तो ऐसी स्थिति सापेक्ष जनाधिक्य कहलाती है। सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति में क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संपूर्ण संसाधनों का विदोहन तकनीकी सुविधाओं की कमी के कारण नहीं हो पाता, लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी के विकसित होने पर संसाधनों के उपयोग एवं उत्पादन वृद्धि की संभावनाएं कायम रहती हैं, जिसके कारण जनाधिक्य की स्थिति भी संतुलित होने की पूर्ण संभावना विद्यमान रहती है, जबकि पूर्ण जनाधिक्य में ये संभावना नहीं होती है। क्लार्क महोदय ने बताया, सापेक्ष जनसंख्या
आधिक्य संसाधनों में संतुलन की वह स्थिति है जिसमें उत्पादन का वर्तमान स्तर जनसंख्या के लिए अपर्याप्त होता है। उत्पादन स्तर को बढ़ाकर इस स्थिति से निजात पाया जा सकता है। वर्तमान समय में विश्व के उन छोटे छोटे विकासशील देशों में सापेक्ष जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है जहां उत्पादन का स्तर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में निम्न पाया जाता है। जनाधिक्य की स्थिति अधिकतर संपूर्ण देश या किसी देश के प्रदेश विशेष में पाई जा सकती है। किसी देश के एक प्रदेश विशेष में जनाधिक्य की स्थिति पाई जा सकती है जबकि संपूर्ण देश के अन्य भागों में जनसंख्या सामान्य हो सकती है, जैसे कि भारत के उत्तरी मैदानी भाग में, चीन के पूर्वी भाग में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जनाधिक्य की स्थिति है। जनसंख्या आधिक्य को ग्रामीण एवं औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य के रूप में भी विभाजित किया जाता है। जब किसी औद्योगिक क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, तो वह औद्योगिक जनसंख्या आधिक्य की स्थिति कहलाती है। इसके विपरीत जब ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या भार अधिक होता है तो वो ग्रामीण जनसंख्या आधिक्य कहलाता है। अब आता है इनके कारण ग्रामीण जनसंख्या के, जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि, भूमि में क्षेत्रीय वितरण की असमानता, मैकेनाइज्ड कृषि, अकृषि क्षेत्रों का कम विकसित होना, कृषिगत उत्पादन का निम्न स्तर, सामाजिक विकास का स्तर कमजोर, कृषिगत उपजों पर अधिकतम जनसंख्या निर्वहन का अभाव। जनाधिक्य की स्थिति उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग और नई जो टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भर करती है।